हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी बरखा साहनी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिन्होंने अकाउंट्स में इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी अभी तक, या फिर अगर पढ़ाई करी भी है तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा अकाउंट्स को लेकर कि अकाउंट्स हाँ हमने पढ़ी है, हमने चैप्टर सारे करे हैं, बट अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्वेश्चन में गलती हो रही है। तो अब आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कैसे अभी आप अपने अकाउंट्स को लेकर जाओगे और क्या क्या अभी आपको करना है जब आपके अभी बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 17 फरवरी से। ठीक है, फिजिकल का सबसे पहला, तो उस एग्ज़ाम से पहले आपके पास अभी जितने दिन है तो उसमें कैसे अकाउंट्स को लेकर चलना है, कैसे अकाउंट्स की पढ़ाई करनी है, क्या अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, और साथ में कितने सैम्पल पेपर्स करने हैं। सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ मैं। और साथ में जो भी आपके बोर्ड एग्जाम से पहले जब छुट्टियाँ पड़ेगी अकाउंट्स की, उसमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। तो अगर आपने अकाउंट्स अच्छे से अभी नहीं पढ़ी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो को पूरा अच्छे से सुनना, चाहे 2x पे लगा लो, पर इस वीडियो को पूरा अच्छे से सुनकर जाना। और साथ में जो बच्चे भी अच्छे से अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिनकी पहले अच्छे से हो रही है अकाउंट्स की सब कुछ, तो वो सिर्फ अभी सैम्पल पेपर सॉल्व करने पे ध्यान दे। बाकी जब उनके भी छुट्टियां वगैरह आएंगी अकाउंट्स के पेपर से पहले तो उसमें वो रिवीजन कर सकते हैं और साइड बाय साइड भी वो अपना रिवीजन रख सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। बस सैम्पल पेपर सॉल्व करने में वो अभी अपना ध्यान दे। अब हम जिस के लिए हम वीडियो बना रहे हैं अब उन बच्चों पे आते हैं कि जिन बच्चों ने अभी अपनी अकाउंट्स की तैयारी अच्छे से नहीं करी। अब जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है तो अब उन्हें जो है थोड़ा ये सोचना पड़ेगा कि अब उन्हें वो ही वाले टॉपिक्स करने पड़ेंगे जो एग्ज़ाम में रिपीटेड है, यानी कि जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, जो प्रीवियस ईयर पे जिस पे क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो ही कर जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर मैं बता रही हूँ, मैंने ये जो टॉपिक्स इसमें नोट डाउन करे हैं, अगर आप ये टॉपिक्स अच्छे से करके चले जाते हो ना तो बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे अकाउंट्स पे। बस जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करो। तो देखो अब आपको पढ़ना कैसे, चैप्टर वाइज मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इन 3 टॉपिक्स पे। एक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक है पास्ट एडजस्टमेंट, एक है P&L एप्रोप्रिएशन विद गारंटी। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं इन पे क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा, और ये है कि इस बार भी इसी पे क्वेश्चन आएगा क्योंकि CBSE यही देता है। इंटरेस्ट इन ड्राइंग से एक छोटा मोटा सा क्वेश्चन दे देगा वो आपको। तो इंटरेस्ट इन ड्राइंग कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, 5-10 मिनट लगेंगे सीखने में। एक वीडियो देख लो इंटरेस्ट इन ड्राइंग पे कि कैसे इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स निकाली जाती है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, सब कुछ देख लो। 5 से 10 मिनट का टॉपिक है, ये बस समझना है आपको। पास्ट एडजस्टमेंट, इसमें आपको वो करना है। पास्ट एडजस्टमेंट भी इजी टॉपिक है, इसमें कुछ इतना हार्ड नहीं है। पहले सीख लेना कि कैसे होता है पास्ट एडजस्टमेंट का, और इसके 2-3 क्वेश्चन लगा लेना तो पास्ट एडजस्टमेंट भी आपको आ जाएगी। फिर P&L एप्रोप्रिएशन विद गारंटी, ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक आता है जिसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनाना सीखना, ठीक है। फिर उसमें सीखना कि अगर गारंटी भी हो, इसमें किसी पार्टनर ने किसी को गारंटी भी दी है तो वो कैसे होता है। तो इसके ऊपर पूरी सुनील पांडा सर की कोई एक वीडियो देख लेना आप, ठीक है। मतलब चैप्टर नंबर 1 की 1 शॉट देखोगे तो उसमें आपको P&L एप्रोप्रिएशन विद गारंटी वाला टॉपिक मिल जाएगा, तो वो वाला पार्ट आप देख लेना। चैप्टर नंबर 2 गुडविल, ये तो बहुत छोटा सा चैप्टर है। वॉच अ 1 शॉट वीडियो देखो, उसमें जितने भी वो क्वेश्चंस करवा रहे हैं 1 शॉट वीडियो के अंदर वो वाले क्वेश्चंस कर लो, गुडविल हो जाएगी। गुडविल में आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ नहीं करना, बस सुनील पांडा सर या कोई भी जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है उसकी एक 1 शॉट देखनी है, उसमें वो जो करवा रहे हैं उनको समझो और क्वेश्चन एक आधा उसमें से प्रैक्टिस कर लो। दैट्स ऑल आपको गुडविल के लिए करना है। देन आता है चैप्टर नंबर 3, आपका जो चेंज इन PSR है, तो उसमें जर्नल एंट्रीज करके जाना, WCR की, IFR की, ठीक है। बाकी जो कॉमन जर्नल एंट्रीज हैं वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज वगैरह, गुडविल वगैरह की अच्छे से कर चले जाना। बेसिक चीज़ें ये आपको आनी चाहिए, और ये अगर आपको पहले भी आती होगी, जिसने पढ़ाई नहीं भी करी उनको भी ये थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 4 आता है आपका एडमिशन, एंड चैप्टर नंबर 5 आता है आपका रिटायरमेंट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो जो एडमिशन वाला चैप्टर है आपका, उसमें से रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल पे एक क्वेश्चन आता ही आता है, और साथ में अगर वो ये क्वेश्चन नहीं देंगे तो साथ में आपको प्रीमियम फॉर गुडविल
की एक एंट्री भी पास करने के लिए दे सकते हैं। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल वाला टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल की जनरल एंट्रीज कर लेना और साथ में रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल के क्वेश्चन करके जाना। तो रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल अकाउंट पहले सीख लेना बनता कैसे है, उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट आपको आनी चाहिए। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जितने भी कैपिटल एडजस्टमेंट के केसेस हैं उनको एक अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको याद रहे कि केस 1 क्या है, केस 2 क्या है, सारे केसेस याद रहे और देखना कि कैसे पता लगता है कि क्वेश्चन में कौन सा केस है। ठीक है, तो वो आप नोट डाउन कर लेना सारे केसेस पहले और सीख लेना रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल कैसे बनता है। फिर कि बुक में एक आधे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाओ, कुछ इलिस्ट्रेशंस ऐसे रीड आउट कर लो कि क्या क्या पॉइंट्स है उसके अंदर, क्योंकि सारी तो नहीं कर सकते, तो जस्ट एक ऐसे नज़र मार लो तो उससे आपका हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हो, वीडियो डालोगे ना ऐसे कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्लास 12th इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल के आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे, या गूगल कर लेना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे नज़र मार लेना कि कौन से पॉइंट्स आपके रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल में डालने को आ सकते हैं। वैसे वो ना ज़्यादातर सारे पॉइंट ऐसे नॉर्मली देते हैं, कुछ एक दो पॉइंट ऐसे वो डिफिकल्ट डाल दे कि आप डाल सकते हैं कि वो थोड़ा सा बच्चे को हिलाने के लिए एक दो पॉइंट डिफिकल्ट डाल देते हैं, बाकी वो ऐसे नॉर्मल पॉइंट ही देते हैं। अगर आप बेसिक भी पढ़ जाओगे ना पॉइंट्स, तो आपका वहाँ पे आधा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पूरा ही हो जाएगा। ठीक है, एक दो पॉइंट वो में भी ऐसे डाल दें थोड़ा सा अजीब आपको लगे, वैसे वो नॉर्मल पॉइंट ही डालते हैं ज़्यादातर। तो बेसिक पॉइंट रीड कर देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार पढ़ लेना, देख लेना प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे पॉइंट्स आए हैं। तो ये होती है स्मार्ट वे में स्टडी, कि आप सारे क्वेश्चन करके नहीं देख रहे, 2-3 क्वेश्चन करें, बाकी सारे आपने इंपॉर्टेंट जो रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल में डालने के लिए पॉइंट आ सकते हैं उनको एक बार पढ़ लिया। ठीक है, ऐसे ही रिटायरमेंट में आपको करना है। रिटायरमेंट रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल का ही क्वेश्चन आता है, तो उसमें भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देख के जाने, रिवैल्यूएशन में क्या क्या डालने के लिए आ सकते हैं और पार्टनर कैपिटल में। ऑलमोस्ट एडमिशन रिटायरमेंट में जो है वो सेम ही होता है, बस उसमें ये है कि पार्टनर एक जगह एडमिट हो रहा है, एक जगह रिटायर हो रहा है, तो आपको थोड़े केसेस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के वो थोड़े अलग से पढ़ने पड़ेंगे दोनों के, थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग होगा, बाकी सब कुछ आपका सेम ही होगा उसमें ऑलमोस्ट। तो ऐसे एडमिशन और रिटायरमेंट कर जाना, दोनों में रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस पर क्वेश्चन पक्का आएगा दोनों में। अब आता है डेथ वाला जो चैप्टर है, डेथ वाला चैप्टर में जो है आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटर अकाउंट कर जाना, पूरे एग्जीक्यूटर अकाउंट की कोई अच्छी सी बढ़िया सी यूट्यूब में वीडियो निकाल के देख लेना, उससे समझ आ जाएगा आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट। देन वही करना, आप अपनी बुक से इलिस्ट्रेशंस पे नज़र मार लेना कि क्या क्या इलिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटर अकाउंट के हैं, ऐसे जल्दी अब आपको करना पड़ेगा। डिसोल्यूशन में जो है आपका रियलाइजेशन एंट्रीज आ सकती है, तो रियलाइजेशन एंट्रीज अच्छे से करके चले जाना। रियलाइजेशन एंट्रीज पे ज़्यादा दिमाग लगाना रियलाइजेशन अकाउंट से। रियलाइजेशन अकाउंट बहुत नॉर्मल है, बस एक बार समझ लो कि कैसे बनता है, क्या क्या आइटम्स उसमें डालने होते हैं। बाकी प्रैक्टिस आप जो है रियलाइजेशन एंट्रीज की करना, क्योंकि चांसेस ज़्यादा है कि रियलाइजेशन की एंट्रीज आए, अच्छे से करके आ जाना, चांसेस है कि उस पर ही क्वेश्चन आएगा इस बार। देन हमारी ये वाली जो पार्टनरशिप की बुक है आपकी ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जो मस्ट है, जिनसे क्वेश्चन आता है तो आपको ये करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है कंपनीज अकाउंट की बुक पे। तो कंपनीज अकाउंट की बुक में इशू ऑफ शेयर्स में से जो आपका एक बड़ा क्वेश्चन आपको आना चाहिए, जिसमें फॉरफीचर, कैपिटल रिजर्व, री इशू सारी एंट्रीज हो, तो एक बड़ा क्वेश्चन आपको आना चाहिए शेयर कैपिटल का। पर जो शेयर्स है वो थोड़ा मुश्किल पड़ता है, बिकॉज उसमें आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शेयर्स पे थोड़ा चाहे ज़्यादा टाइम लगा लेना, बट प्लीज़ शेयर्स को छोड़कर मत जाना, क्योंकि शेयर्स की वेटेज अच्छी खासी है। तो अब जो है शेयर्स को कर जाना, अगर पूरा चैप्टर नहीं करके जा सकते शेयर का, तो बेसिक जर्नल एंट्री कर जाना, चाहे आप री इशू की और कैपिटल रिजर्व की छोड़ दो, बट एटलीस्ट शुरू की अलॉटमेंट एप्लीकेशन की कैसे एंट्री होती है, प्रो राटा कैसे होता है, इतना करके चले जाना कि शेयर्स में कुछ मार्क्स तो आपको वहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो इतना करके चले जाना, वो बहुत अच्छा होगा जो बच्चा सारा करके चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व भी है ना, री इशू भी। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं हमसे इतना नहीं हो सकता इतने टाइम में, तो क्या करना, सिर्फ नॉर्मल जो बेसिक एंट्रीज हैं शेयर्स की वो करके चले जाना। वहाँ पे वो भी फॉर्मेट बना के उतनी एंट्रीज जहाँ तक आती है उतनी भी लिख कर आओगे तो मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, जितने मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं मिल जाएंगे। फिर शेयर्स में ना 3 नंबर की बैलेंस शीट आ जाती है बनाने के लिए, तो बैलेंस शीट अच्छे से करके जाना, 3 नंबर आपके वहाँ पक्के हो जाएंगे। तो शेयर्स की बैलेंस शीट की एक वीडियो देख के चले जाना कि एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट वाले जो शेयर्स के क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होने हैं। 1-2 क्वेश्चन उसके देख के जाओगे, वो भी आपको समझ आ जाएगी, ईजी है वो।
तो वो करके जाना, वहाँ पे आपके 3 नंबर शेयर्स के पक्के हो जाएंगे। तो अगर आप 4 फीचर कैपिटल रिजर्व वाला नहीं भी कर पा रहे हो तो बैलेंस शीट और शेयर्स की बेसिक जर्नल एंट्रीज वगैरह करके चले जाना, ताकि शेयर्स में कुछ मार्क्स तो आपको मिल जाए। देन डिबेंचर्स पे आते हैं। तो डिबेंचर्स में आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मान लो कि 95% 90% इस पे क्वेश्चन आएगा। इसमें जितने भी केसेस है ना, बहुत अच्छे से कर जाना। सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि लॉस ऑन इशू पे कैसे अमाउंट निकालते हैं, प्रीमियम का कैसे अमाउंट निकालते हैं, तो सारे केसेस करके जाना। एक बार इन केसेस को आप समझ लोगे, 1-2 क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। बस अपनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे फोकस रखो। जितना आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो अकाउंट्स के अंदर उतना करो, क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए तो क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर एक डिबेंचर्स में आपको कोलेट्रल वाला भी क्वेश्चन आ जाता है, बट कोलेट्रल वाला के चांसेस कम है आपके ज़्यादातर रिडम्पशन वाला आएगा। तो कोलेट्रल वाले टॉपिक को आप चाहो तो थोड़ा स्किप कर सकते हो, टाइम मिले तो कर लेना, नहीं तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छे से करके चले जाना। जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं करा है डिबेंचर्स में, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला टॉपिक करके जाना। ठीक है, कि इतने पे इशू हो रहा है, रीपेबल 101 में हो रहा है, या फिर इशू इतने पे हो रहा है और रीपेबल उतने में हो रहा है, वो वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो करके जाने के लिए मैं बोल रही हूँ। देन आपकी जो नेक्स्ट बुक है, अच्छा ये शेयर्स डिबेंचर वाली की अच्छी खासी वेटेज है, तो प्लीज़ अच्छे से करना। अब जो आपकी जो नेक्स्ट बुक है उस पर आते हैं। तो नेक्स्ट बुक में सबसे पहला जो चैप्टर है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, उसमें बहुत इजी है। बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट लर्न करनी है पूरी। बैलेंस शीट नहीं लर्न हो रही तो मैंने एक वीडियो बनाई है कि बैलेंस शीट को आपको कैसे लर्न करना है, मैंने ट्रिक बताई है, तो वो वाली वीडियो देखना, उससे बैलेंस शीट आपको लर्न हो जाएगी। उसके अंदर के सब पॉइंट्स भी आप जो है खुद से लिख के लर्न कर लेना, इतना कुछ उसमें है नहीं। तो बैलेंस शीट अगर लर्न हो जाएगी, फिर अंदर के सब पॉइंट्स भी आप लर्न कर लोगे। तो ये बैलेंस शीट में से क्वेश्चन आएगा इसमें पक्का। आपसे कोई हेड दे देंगे और उसके अंदर का सब हेड पूछ लेंगे, या सब हेड के अंदर के पूछ लेंगे। तो बैलेंस शीट को रट के जानी है आपको अच्छे से, और पूरी लाइन वाइज रट के जानी होती है बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो आते हैं आपका थ्योरी का चैप्टर है, तो इसमें आप बिल्कुल एंड में 1-2 नंबर का ये चैप्टर आने वाला है। तो आप जो है अगर टाइम मिले तो एक 1 शॉट इसका देख लेना, नहीं मिल रहा टाइम तो स्किप इट, मतलब कुछ नहीं करना आपको इस चैप्टर का, क्योंकि 1-2 नंबर का है, वो बेसिक वगैरह बेसिक सा ही आता है क्वेश्चन इसमें से, तो वो बिना पढ़े भी बंदा कर देता है। MCQ वगैरह आएगा वो आप बिना पढ़े भी कर दोगे, तो इस पे इतना अभी फोकस मत करना चैप्टर पे। लास्ट में अगर टाइम मिल रहा है तो पेपर से पहले एक 1 शॉट देख के चले जाना। देन कंपेरेटिव एंड कॉमन साइंस स्टेटमेंट से आपका क्वेश्चन आता है, और बहुत इजी चैप्टर है। एक रजत सर ने एक वीडियो बनाई थी, मैंने सिर्फ वही वीडियो लास्ट में देखी थी इस चैप्टर की, उससे हो जाएगा। तो कंपैरेटिव कॉमन साइंस की रजत सर की एक वीडियो देख लेना, उन्होंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, उससे आपका कंपैरेटिव कॉमन साइंस हो जाएगा। उसके बाद रेशो स्टेटमेंट वाला जो चैप्टर है वो भी आपको तब करना है जब आपका टाइम बचेगा। पहले बाकी चैप्टर करने हैं, उसके बाद अगर टाइम बचे तो आपको रेशो पे आना है, क्योंकि रेशो जो है 3-4 मार्क्स का आता है एंड बहुत दिमाग खाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेशो हैं, 150+ क्वेश्चंस हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है रेशो करना। तो रेशो में आपको जब करना है जब आपके पास टाइम बचेगा। पहले आपको रेशो से पहले कैश फ्लो करना है, तो कैश फ्लो करके जाना पहले। तो कैश फ्लो में आपका बड़ा क्वेश्चन आएगा, आपको पता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालने के लिए आएगा। तो आप बड़ा वाला क्वेश्चन कैश फ्लो को बहुत अच्छे से करके जाना। ये तीनों एक्टिविटी आपको बहुत अच्छे से निकालनी आनी चाहिए। पहले तो कैश फ्लो का फॉर्मेट आप अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि सारे आपको जो एडिशनल पॉइंट है, कैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है, एडिशन डिबेंचर अगर इशू हो रहे हैं, तो सब कुछ कैश फ्लो में आपको पता होना चाहिए। कुछ ही पॉइंट्स है कैश फ्लो के इंपॉर्टेंट, वो ही पेपर में उठ के आ जाएंगे। बस कैश फ्लो को अच्छे से एक बार पढ़कर चले जाना, एक वीडियो देख लेना सुनील पांडा सर की, और आपकी बुक में कैश फ्लो के जो कुछ इलिस्ट्रेशन दे रखे होंगे TS ग्रेवाल के अंदर, वो इलिस्ट्रेशन में ऑलमोस्ट सब कुछ कैश फ्लो का कवर है। तो 4-5 जो इलिस्ट्रेशन होंगी उसमें कैश फ्लो में, जिसमें तीनों चीज़ें आपको निकालनी है, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, आपको बुक में मिल जाएंगी। वो वाली इलिस्ट्रेशन कर लेना। यहाँ पे कोई भी बुक है तो उससे कैश फ्लो की 3-4 इलिस्ट्रेशन खुद से करके जाना, पेन पेपर में लिखकर, तो कैश फ्लो भी आपका हो जाएगा। उसके बाद जब आपका कैश फ्लो हो जाए, सारे चैप्टर हो जाए, उसके बाद आप जो है वो रेशो वाला चैप्टर उठाना अगर टाइम बचे, वरना आपके रेशो वाले को छोड़ जाना, बाकी चैप्टर पे फोकस कर लेना, बाकी चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेना आपको, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको ऑलमोस्ट 80 में से 75-76 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। बाकी जो ये बचा हुआ है रेशो वाला चैप्टर, उसमें आप फॉर्मूले थोड़े बहुत देख लेना लास्ट में, ताकि फॉर्मूले लिखा हो तो 1 आधा नंबर आपको मिल जाएगा।
वरना यू कैन स्किप दिस चैप्टर, क्योंकि अभी इस टाइम में आपको ये है कि आपको ज़्यादा हाई स्कोरिंग वाले टॉपिक्स करने हैं, ऐसे टॉपिक्स करने हैं जो पेपर में आते हैं। तो ऐसे करके जाओगे तो आपके ठीक ठाक मार्क्स अकाउंट्स में आ जाएंगे। और जिन बच्चों से अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, अगर वो भी टॉपिक्स करके जाते हैं और उनको थोड़ा बहुत पहले का भी याद होगा, तो उनके भी अच्छे खासे मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। अब जब आपने ये सारे टॉपिक्स कर लिए, इन सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर ली, नाउ आपको क्या करना पड़ेगा, सैम्पल पेपर्स लगाने पड़ेंगे। अब ये जो टॉपिक्स हैं, ये सिलेबस को कंप्लीट करने में मुझे पता है आपको टाइम लग जाएगा। लाइक जब तक आप सिलेबस कंप्लीट करोगे तब तक आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, बोर्ड एग्जाम, जो कि 17 तारीख से ही है अभी। तो आप जो है अभी चिल रहना, कोई बात नहीं। आप जो है पहले सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसके बाद अकाउंट से पहले जो आपको छुट्टी मिलेगी ना, अकाउंट्स के पेपर से पहले जो एग्जाम्स में आपको छुट्टी मिलने वाली है, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। अब आपने सैम्पल पेपर्स इस टाइम में नहीं लगाए हैं। अब बहुत बच्चों ने देखो सैम्पल पेपर्स लगाने शुरू कर दिए, आप उनसे पीछे चल रहे हो। तो इसलिए अब आपको जो है सैम्पल पेपर अकाउंट के जो छुट्टी मिलेगी आपको पेपर्स की, उसमें सैम्पल पेपर्स लगाने पड़ेंगे। लगा के ज़रूर जाना, चाहे छुट्टियों में लगाओ अकाउंट्स के पेपर की, पर लगा के ज़रूर जाओगे आप। तो लास्ट चांस सैम्पल पेपर्स आपका लगाने का कि आप अकाउंट्स की जो छुट्टी मिलेगी पेपर की आपको, उसमें अकाउंट्स के आप सैम्पल पेपर्स लगाओगे। एडुकार्ड, ओसवाल, कोई सी बुक के सैम्पल पेपर लगा लेना। प्लीज़ सैम्पल पेपर ज़रूर लगा के जाना। इट इज़ मैंडेटरी, मान लो कि मतलब कंपलसरी है लगा के जाना। आप जो है लगा के जाओ। अब आपने सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसके बाद आप सैम्पल पेपर्स कर लोगे। सैम्पल पेपर से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उस टाइम जब आप सैम्पल पेपर करोगे, मे बी आपके क्वेश्चन सॉल्व ना हो या कहीं कहीं मिस्टेक हो रही हो, तो डरना नहीं है। जहाँ गलती हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है जहाँ मैं वीक पढ़ रही हूँ वहीं के वहीं उसे करेक्ट करते जाना है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट करती जानी है, साइड बाय साइड अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है, तो सब कुछ हो जाएगा। बस नाउ आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी फोकस्ड, ठीक है। तो आपकी अकाउंट हो जाएगी। अच्छा, अब कुछ चीज़ें आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि पहली चीज़ तो ये है कि अब आप जो है मैक्सिमम जितना प्रैक्टिस अकाउंट्स को कर सकते हो अपनी साइड से, उतनी प्रैक्टिस करना। दूसरी चीज़ कि अकाउंट्स में आप जो है कुछ रेक्टिफिकेशन है, कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे दिमाग लगाना कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो आप। तीसरी चीज़ कि नेगेटिव मत सोचना कि क्या ही होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब सब कुछ मिक्स हो रहा है, ये सब नहीं सोचना है। सब हो जाएगा एंड में। होता है कि सब कुछ मिक्स हो रहा है, बट जब आप प्रैक्टिस करते जाते हो ना, सॉल्व करते जाते हो, तो एंड में एग्ज़ाम में आपको उसका रिजल्ट दिख जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, बस अपना बेस्ट देते जाओ और करते जाओ। अब जो है जितने भी दिन आपके बच्चे हैं बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, अब बहुत अच्छे से पढ़ो। और अकाउंट्स का सिलेबस नहीं हुआ है तो अकाउंट्स को एक एक दिन में 3-3 घंटे देखकर, 3-3 4-4 घंटे देखकर, 2-2 घंटे की ऐसे शिफ्ट लगाकर सिलेबस को एकदम कंप्लीट कर दो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।